मैं 8 वर्ष की आयु से योग के यानी प्रोफेशन में शिक्षा दीक्षा मुझे 8 वर्ष की आयु में ही मिल गई थी जी। मेरे पिताजी जो थे वो मेरे पिता ही नहीं थे, गुरु भी थे जी। उस समय योग की कोई ज़्यादा लोकप्रियता थी नहीं, लोगों को ज़्यादा, हालांकि योग तो हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है हमेशा। जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, हर संत महात्मा ने, हर महापुरुष ने, जितने भी योगी हुए हैं भारत में, उन्होंने योग को पॉपुलर बनाने में अपना यत्न ज़रूर किया है, लेकिन बीच में योग विद्या जो है लुप्त प्राय हो गई थी। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है जी। ये नहीं कि योग कोई नया है, योग बहुत पुराना है, उतना ही पुराना है जितनी हमारी संस्कृति। जी जी। लेकिन ये आम तौर पे ये समझा जाता था जो आदमी घर बार त्याग दे, घर गृहस्थ ना अपनाए और साधु सन्यासी हो जाए, वही केवल योग का अधिकारी है जी। लेकिन महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने जो 130 वर्ष पहले इस संसार में आए, भारत में आए, जन्म लिया अमृतसर में, उन्होंने घर घर में जो दुख व्याप्त है, तकलीफ है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक तौर पे भी हम जो है यूँ समझिए कि बिल्कुल गरीब हैं, आध्यात्मिकता में तो हम कभी सोचते ही नहीं जी। बहुत हद करते हैं तो थोड़ा बहुत मंदिरों में चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं जी। या किसी महापुरुष की कथाएं सुन लेते हैं, उसको अध्यात्म नहीं कहते जी। मेरे विचार से अध्यात्म का मतलब ये है कि आप अपने आप को ईश्वर का अंग माने और सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करें, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे, सत्य की ओर बढ़ें, सत्य को ही जीवन में अपनाएं और परिग्रह में न लगें कि और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। योग सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनाना वो प्रयत्न करता है कि पहले अच्छे इंसान बनो, फिर अपनी आत्मा को जानने का कोशिश करो, फिर आपको ईश्वर के दर्शन होंगे और आपका जीवन सुख में वास्तव में तभी होगा जब आप आध्यात्मिक होंगे। आज देखो पैसे की विपुलता बहुत है, सारे विश्व में पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य और सुख साधन बहुत सारे बन गए हैं। भौतिकता का जब प्रश्न आता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ी तरक्की बिल्कुल, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो भारत याद आता है। आज भी ठीक है, उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, नहीं तो यहाँ इतना दुख और तकलीफें नहीं आती। हमारे पिताजी पाकिस्तान में रहते थे जी जी, सरगोधा में। हाँ जी। तो मेरे को तो होश भी नहीं है, मैं 4-5 साल का था उस समय जी जी। आज मैं 73 साल का हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि वहाँ क्या था। लेकिन जैसे भारत में हम लोग आए हैं, हरियाणा में सेटल हुए पिताजी, लेकिन उनको एक गुरु की तलाश थी और गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो अच्छा गुरु ढूंढना। ऐसे तो आडंबर तो बहुत ज़्यादा है सारे संसार में, पता नहीं लगता हाँ जी कौन ठीक है कौन गलत है। तो मेरे पिताजी ने हनुमान जी का 101 बार चालीसा का पाठ करते जी, हनुमान जी को आराधना करते कि हे महावीर, मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश है, आप कृपा कर मुझे सुझाएं कि मैं किसके पास जाऊं। तो उनको बचपन से ही आध्यात्मिकता की बड़ी ललक थी पिताजी को। सच्चाई तो यह है कि वो शादी करना ही नहीं चाहते थे जी जी, लेकिन वो जब उन्होंने गुरु बनाया स्वामी मुलकराज जी महाराज को, ऋषिकेश में आश्रम था, लेकिन उनके गुरु थे महाप्रभु रामलाल जी महाराज। वो भी पाकिस्तान का भी बेस था। वो अमृतसर में अमृतसर जी, लेकिन पहला आश्रम उन्होंने लाहौर में बनाया था जी जी, कृष्णा गली नंबर 2 में। हाँ जी हाँ जी।
तो मैंने पहले ही बताया 130 वर्ष पहले आए थे। जी जी। उस समय योग की कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं होती थी, होती। केवल ग्रंथों में पढ़ा पढ़ते हुआ थे। था। बहुत वो भी एक साधु कॉम्प्लेक्स सन्यासी- कॉम्प्लेक्स टर्म थी। वो बिल्कुल आम आदमी को तो समझ ही नहीं आता था कि ये योग क्या है। इट वाज फॉर सन्यासीज। इट वाज ओनली स्ट्रिक्टली फॉर सन्यासीज सन्यासीज एंड और द रिक्लूस जिन्होंने विरक्त हैं, सब छोड़ दिया जिन्होंने था। संसार को छोड़ रखा है और वो पहाड़ों में रहें, गुफाओं में जाएं, संसार को छोड़ दिया, भौतिकता से बिल्कुल दूर। जी। लेकिन महाप्रभु रामलाल जी महाराज बचपन से ही ईश्वर की खोज में लग गए, तो उन्होंने अपने गुरु को हिमालय में जाकर ढूंढा। 8 वर्ष की आयु में वो भी निकल गए। हिमालय में चले गए थे। उसके बाद वहाँ महाप्रभु उनको मिले, शिव अवतारी हम तो जानते हैं उसके नाम से। तो उन्होंने योग की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, तो उनके गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप अब संसार में जाके जितने करोड़ों लोगों का दुख तकलीफ आ रहे हैं उसको सरल योग के द्वारा आप ठीक करेंगे। तो महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने योग को न केवल सरल बनाया, बल्कि घर घर में बिना एक नया पैसा लिए निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से सबको उसमें प्रैक्टिस करवाया। पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और आज उनके करोड़ों शिष्य हैं सारे विश्व में। जी। तो आपके जो पिताजी है वो फिर इस लीनेज के साथ कैसे जुड़ गए? वो ऐसे जुड़े जी के हनुमान जी की कृपा से उनको गुरु मिल गए ऋषिकेश में, स्वामी मुलखराज जी महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा घर गृहस्थी को छोड़ना आवश्यक नहीं है, आप हिमालय में रह के भी विषय युक्त हो सकते हैं, मन आपका मैला हो सकता है। जी जी। मन को साफ करना पहले सीखो। अगर मन आपका साफ है तो आप संसार में रह के भी, जैसे कमल का फूल जो है गंदगी में बिल्कुल बनता है, खिल लेकिन जाता है। उसकी अपनी पवित्रता के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो बोले कि आप गृहस्थी हो, लेकिन आम व्यक्ति जो दवाइयों से तंग आ चुका है, कब्ज से लेके कैंसर तक, कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, नींद न आना, पेट खराब होना, गैस बनना, एसिडिटी होना और चक्कर आना, बेचैनी रहना, विषाद से ग्रस्त रहना, डिप्रेशन हो जाना, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है। इतना पहले हम छोटे थे, पढ़ते भी थे, सुनते भी थे कि अगर पैसा आ जाए तो सारा दुख निकल जाए। लेकिन अब जिनके पास इतना पैसा है, पता ही नहीं कितना है, वो भी उतने ही दुखी हैं, बल्कि ज़्यादा दुखी है। इतना जागृति आ गई कि क्या चीज़ लें कि हार्ट अटैक से बच सकते हैं, फिर भी हार्ट अटैक काफ़ी, कैंसर हो रहा है जगह जगह पे, क्योंकि हमारा आहार, व्यवहार और विचार तीनों खराब हो गए। जब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तब डॉक्टरों का ध्यान भी और आम विचारकों का ध्यान और आम लोगों का ध्यान गया कि हमें कुछ और भी देखना चाहिए, बीमारियों को कैसे ठीक करें। उसमें योग से पता लगा कि योग से पोल्यूशन वाले जो रोग आ रहे हैं जी, उससे बचा जा सकता है। जी। शुद्धि कर्म होते हैं योग में। बहुत सारे रोग जो पोल्यूशन से आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल जी। ये जो गवर्नमेंट और सारे सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी चिंतित है कि पोल्यूशन से हम कैसे बचें। पेड़ पौधे तो अपना काम कर ही रहे हैं, जी जी। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ख़राब कर दिया वातावरण। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, खान पान में भी केमिकल्स बहुत आ गए। तो उससे बचने के लिए योग के जो षट कर्म हैं गजब के हैं। कोई दुनिया भर का कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो इस चीज़ से बचा सके। जी। अगर जल नीति कर लोगे, ये एयर पोल्यूशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नाक में बादाम रोगन डाल दीजिए, आपको पोल्यूशन का बुरा असर आएगा नहीं। ऐसे और भी अनाप शनाप जो हम खाना खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उससे बचने के लिए फाइबर तो ले ही लें आहार में, लेकिन पानी पी के निकाल दीजिए, ये शंख प्रक्षालन कर लीजिए। उससे आपको न कब्ज होगा, न गैस होगी, न कैंसर होगा, न एसिडिटी होगी। बहुत सारे रोगों से, स्किन के भी प्रॉब्लम्स, सांस के रोग वो आएंगे नहीं। आप केवल शरीर नहीं है, मन भी है,
आपके अंदर बुद्धि भी है और आत्मा भी है। इस समग्र विकास के लिए और समग्र रूप से अगर आप पूरा अपने को ध्यान नहीं देते, अपने शरीर को ठीक नहीं रखते, या मन को शांत नहीं करते, या बुद्धि को विकसित नहीं करते कि आपका विवेक जागृत हो। विवेक का मतलब है क्या ठीक है क्या गलत है। अब बुद्धि तो हर एक के पास है, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या ठीक है क्या गलत है। हालांकि पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, बड़े उच्च पदों पर भी चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि विवेक उनका जागृत हो चुका हो। विवेक तो जब आप अंदर उतरते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने की आपके अंदर शक्ति डेवलप होती है, तब आपका विवेक जागृत होता है। और जिस दिन विवेक जागृत हो जाता है, बहुत ही एक आपको अच्छी दिशा मिलती है कि आपको किधर जाना है। आमतौर पे यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास है। शायद यही कारण है कि हम जो भी फैसला करते हैं, थोड़े समय बाद हमें लगता है कि ये फैसला हमने गलत किया। इसका मतलब हमने विवेक को जागृत ही नहीं किया। तो शरीर को ठीक करें, उसके लिए योग में बहुत सारे साधन हैं, आसन हैं, क्रियाएं हैं। क्रियाएं का मतलब शुद्धि कर्म जी। अंदर का पूरा शारीरिक जो आपका है, जैसे केमिकल्स की वजह से बीमारियां आ रही हैं, गलत आहार की वजह से आ रही हैं, वो ठीक करने के लिए, या पॉल्यूशन की वजह से, या कोई भी कारण से हमारे अंदर अगर मैल जाता है, गंदगी जाती है, उसको ठीक करना योगियों ने ही बताया। मेरे ख्याल में सारे वर्ल्ड में कोई और ऐसी टेक्निक है नहीं जो इतना क्विकली, हालांकि नेचुरोपैथी में भी बड़ा बल दिया जाता है जी। कि आपके जितने रोग हैं गंदगी से आते हैं। विभिन्न प्रकार के वो जो है गंध हैं, गंदगी हम अंदर लेके जाते हैं। लेकिन योगियों ने ही एक ऐसा पूर्ण रूप से एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसको कहते हैं षट कर्म या क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं। नासिका गंदी है, जो हवा ले रहे हो आप, नासिका का काम है हवा को छानती है, राइट बॉडी टेम्परेचर देती है बिफोर दैट एयर एंटर्स इनटू योर बॉडी। उसको साफ करने के लिए केवल योगियों ने बताया। विश्व में किसी और साइंस में इसका कहीं जिक्र नहीं है। और इमीडिएटली आपको फर्क लगता है, चश्मा नहीं चढ़ता, बाल सफ़ेद नहीं होते, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। जो पोल्यूशन की वजह से आपको बीमारियां आती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आपको बचाव हो सकता है। नासिका में बादाम रोगन या घी डालिए, आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र होने लगती है। विवेक जगाने में भी जब आप योग साधन करते हो तो वो आपको मदद करते हैं षट कर्म। इसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है, ध्यान है, समाधि है। योग के जितने भी अंग हैं, आम तौर पे जो पॉपुलैरिटी मिली है केवल आसनों को मिली है। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं 22 देशों में मुझे जाने का मौका मिला, यानी यूरोप में गया हूँ, मिडल ईस्ट में गया हूँ, सिंगापुर में, कनाडा में, अमेरिका में। पिछले लोग कहते थे ये देखो जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने आए गुरुजी, ये बगल में ही है। मैंने कहा क्या करूँगा, मुझे तो लोगों को मिलवाइए जो दुखी हैं। करना है, ठीक। हमारे गुरुदेव का एक ही आदेश है, घर घर में जो दुखी लोग हैं, योग के द्वारा, सरल योग के द्वारा उनका दुख ठीक करना है जी। तो मैं जहाँ भी गया हूँ योग के प्रचार प्रसार के लिए, और बड़ी निस्वार्थ भावना से, आज भी मेरा कभी टारगेट नहीं रहा आज तक कि हम पैसा मिले तो योग सिखाएं। गरीब से गरीब आदमी भी कभी भी हमें आके मिल सकता है। आजकल हालत ये है, ज़रा सा कोई नाम हो जाता है तो योगी लोग जो आजकल संत बाबा हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लाखों रुपया मिलने की फीस है जी जी। ये बहुत ही योग के मूलभूत सिद्धांतों को दत्ता देने वाली बात है। जब भगवान शिव ने योग की रचना की थी, या योगेश्वर कृष्ण ने योग की चर्चा की है, पूरी गीता भरी पड़ी है, कभी भी उन्होंने योग को बिजनेस बनाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया।
तो मुझे अफसोस है आजकल जो है ये प्रवृत्ति बहुत विनाशक है। मैं आपको जी, बताऊं, जी, जी। उससे क्या है कि योग का असर भी नहीं हो रहा और योग रहा नहीं, योग विकृत होता जा रहा है। इसकी मुझे बहुत पीड़ा है और मेरे ख्याल में जितने भी अच्छे विचारक हैं, निस्वार्थ भावना से देशभक्ति और समाज की सेवा की भावना रखते हैं, अच्छे संत हैं, मैं समझता हूँ उनका भी यही सोचना है कि योग को हमें विकृत होने से बचाना चाहिए। योग बहुत विकृत हो रहा है, आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, कई अखबारों में आर्टिकल देख लीजिए, वो योग ही नहीं है जो लिख रहे। कोई कह रहा है ये हॉट योगा है, कोई कह रहा है पावर योगा है, अजीब नए नए नाम दे रहे हैं बेचने के लिए। जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, भगवान शिव ने एक शिव सूर्योदय और एक शिव संहिता के नाम से संवाद है और एक गुरु गीता है। उसमें उन्होंने बहुत ही गहराई में उतरे हैं कि योग की ज़रूरत क्यों है। वो ये कहते हैं कि इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया की संपदा उसके पास आ जाए, वो जब तक वो अंदर नहीं उतरता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ योग कभी मरा नहीं है। भगवान शिव ने प्रतिपादित किया, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने भी बहुत चर्चा करी, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी और उसके बीच में भी सैकड़ों ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने योग के ऊपर बड़ा गहराई से इस पे विचार किया जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बीमार हो, शरीर को शुद्ध करो। योग में क्रियाएं हैं, षटकर्म मैंने बताया, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और ये कपाल भाती वगैरह, ये जो है ये षटकर्मों में आता है। कपाल भाती कभी प्राणायाम नहीं है। आजकल कई लोग इसको प्राणायाम पे ही करे जा रहे हैं, बल्कि योग से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, देखा देखी करे योग, छिजे काया बढ़े रोग। आजकल अंधाधुंध हो रहा है, कोई अपनी आयु का ध्यान नहीं करता, कोई कैपेसिटी का ध्यान नहीं करता, कोई बीमारी का कोई ध्यान नहीं है। कहते हैं नहीं सभी करें। मेरा 60 वर्ष का अनुभव है योग का, मैं ये ठोक के कह सकता हूँ, सारे वर्ल्ड में गया हूँ मैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, सारे वर्ल्ड से, अमेरिका के, कनाडा के, इंडिया के, यूरोप के। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंधाधुंध योग का अपनाएगा वो बजाय फ़ायदा उठाने के नुकसान होगा उसको। आपने कुत्ते को देखा, सुबह उठते यूं करके 5-7 बार यूं करते, जी जी जी, उस सारा दिन वो ठीक रहता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, या बिल्लियों की यूं मुंह ले जाते हैं, पूंछ तक चला जाता है। जी जी जी। और एक इंसान है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन खत्म ही होती जाती है। जो बचपन में कर सकते हैं जवानी में नहीं कर पाते। जवानी में जो होता है बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही, बुढ़ापा जवानी में ही आ जाता है, क्योंकि हम ना प्रॉपरली बॉडी को यूज़ नहीं करते। तो इसलिए योग के ऋषियों ने पशु पक्षियों से काफ़ी सारे आसन और उनकी जो भी है अपने को हेल्दी रखने के तरीके जो है उनसे लिए। तो मैं सोचता हूँ आज तक जो भी मैंने योग के ऊपर ग्रंथ पढ़े हैं जी, सच्चाई ये है कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग को अपने ग्रंथ में, क्योंकि मन का भी शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मन अगर विक्षिप्त है, आपको सब कुछ भी मिल जाए, बॉडीली अगर आप ठीक भी हैं तो बीमार होने लगोगे। मन के ऊपर बड़ी महर्षि पतंजलि ने बड़ा जोर दिया है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। योग है, ये उन्होंने परिभाषित किया है। तो मन के साथ जोड़ा है। मन को उन्होंने कहा पहले जो आपके मैल है मन में उसको दूर करो। वो कैसे दूर होगा? अहिंसा, सत्यमस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसके बाद यम के बाद आता है नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शुद्धि, शरीर में गंदगी हो तो बीमारियां आती हैं, उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच माने शुद्धि करो।